भारत के प्रयास, जो भारतीय वायुसेना के सु-30 MKI लड़ाकू विमानों को शक्ति देने वाले AL-30 एकपी एयरो इंजनों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं, उन्हें रूस के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड वर्तमान में अपने कोरापुट डिवीजन में इन इंजनों का लाइसेंस के तहत उत्पादन करती है, जिसमें स्वदेशी सामग्री का स्तर 54% से कम है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड इसे अगले कुछ वर्षों में 63% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखती है, लेकिन रूस की ओर से आगे की स्थानीयकरण की योजनाओं को स्वीकृति न मिलने से यह चुनौतीपूर्ण हो गया है। मुख्य बाधा प्रारंभिक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी समझौते में है, जिसमें यह शर्त है कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को AL-31FP इंजनों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति विशेष रूप से रूस से ही करनी होगी। यह प्रतिबंध हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की क्षमता को स्थानीय रूप से निर्मित भागों को बदलने या भारतीय मिश्र धातुओं का उपयोग करने की अनुमति के बिना सीमित करता है। हालांकि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ असेंबली और सब असेंबली को स्वदेशी रूप से उत्पादित विकल्पों से बदलने की योजना बनाई है, लेकिन रूस ने चेतावनी दी है कि ऐसे संशोधन इंजनों की वारंटी को अमान्य कर सकते हैं। रूस की यह स्थिति उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकारों की सुरक्षा की इच्छा पर आधारित है। मॉस्को अपने स्वामित्व वाले तकनीकी ज्ञान और उत्पादन प्रक्रिया पर नियंत्रण बनाए रखना चाहता है। इन बाधाओं के बावजूद हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट AL-31FP इंजनों के स्वदेशीकरण को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारतीय मिश्र धातुओं और कच्चे माल का उपयोग करके प्रमुख असेंबलियों को बदलना इन इंजनों की स्थायित्व बढ़ाने और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि यदि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड बिना रूसी स्वीकृति के इन संशोधनों को लागू करता है, तो उसे इंजनों के प्रदर्शन की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी, जिसमें वारंटी और बिक्री के बाद का समर्थन भी शामिल होगा। इससे भारतीय वायुसेना के लिए रखरखाव की लागत और जटिलता बढ़ सकती है। इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो लाइक बटन दबाना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आपको दक्षिण एशिया की डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़ी हर खबर सबसे पहले मिले।